देश की सियासत में एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। सदन में विपक्ष ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को ईडी का समन मिलने के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी का समन मिला है, अब ऐसे में कानून का पालन करने के लिए ईडी कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन क्या जब सदन चल रहा है उस वक्त ईडी का बुलाना उचित है? कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं नेशनल हेराल्ड ऑफिस को भी सीज किया जा चुका है। उधर मामले में अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा, तो विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस को हंगामे के बजाय सबूत पेश करना चाहिए। राहुल और सोनिया गांधी कानून के ऊपर नहीं हैं। आप ये जो बार बार कहते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी जी, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचारी परिवार जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हैं। कोई राजनीतिक परिवार है क्या भारत में जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हो? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। यह बात सही है कि आपको अगर डर नहीं लगता है तो डर नहीं लगता है भ्रष्टाचार करने से। आपके परिवार को और पार्टी के लीडर को डर नहीं लगता है तो वो कानून तोड़ने से। ईडी कार्रवाई पर भाजपा और कांग्रेस अब खुलकर आमने सामने है। कांग्रेस एक तरफ केंद्र पर हमलावर है, सदन से लेकर सड़क तक केंद्र को घेर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस से मामले में सबूत देने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस। सड़क से संसद तक हंगामा। 5 तारीख यानी कि शुक्रवार को कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी और उसके अलावा पार्लियामेंट में इसका विरोध जताया गया है। दोनों हाउस में काफी हंगामा रहा।
कांग्रेस का साफ कहना है कि तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार, और बीजेपी का साफ कहना है कि बयानवीर के बजाय तथ्यवीर बनना चाहिए, तथ्य देने चाहिए। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी बातें हैं। वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चलिए मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेश परमार जी अहमदाबाद से हैं, और जयपुर से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। हाँ वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि ईडी दबाव में कार्रवाई कर रही है, सरकार के इशारे पे चल रही है? ये कहना है बहुत सारे लोगों का कि एजेंसी हैं वो अपना काम कर सकती हैं, तो कांग्रेस को इसे राजनीतिक इश्यू नहीं बनाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, दो पक्ष हैं इस हेराल्ड केस के। हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई नहीं, वो कोर्ट से आएगा जो डिसीजन जब आपको पता लगा। एक तो राक्षसी मनोवृत्ति है जो पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रही है गांधी परिवार के पीछे। जिस गांधी परिवार ने बलिदान दिया, शहीदी दी, जिन्होंने मैं कह रहा हूं बीजेपी वालों से आग्रह करता हूं कि जितनी संपत्ति गांधी परिवार ने देश को समर्पित कर दी या ट्रस्टों को समर्पित कर दी, उसका आप कैलकुलेशन कर लो। ये बार बार कहते हैं नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग। अरे भाई, जो आदमी, अब दो तरह की मैंने मनोवृत्ति की बात करी। अब एक तो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे आचार्य विष्णुगुप्त, जो कुटिया में रहते थे और कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री कुटिया में रहता है वो देश की जनता गरीब नहीं होती, संपन्न रहती है। जिस देश का प्रधानमंत्री या राजा महलों में रहता है उस देश की जनता गरीबी में संघर्ष करती है। जो 80 करोड़ तो खुद ही कहते हैं फ्री में राशन बांट रहे, अब पता नहीं 100 करोड़ गरीब है कि 120 हो गए, तो आपको मेरे को भी पता है कैसा घर चल रहा है। अब महंगाई बेरोजगारी पे जब 5 तारीख को हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह करते हैं। कांग्रेस कभी हिंसा में तो विश्वास करती ने, ना किया कभी। अंग्रेजों को भी हमने सत्याग्रह से भगाने में मुख्य रोल अदा किया था, इनका तो कुछ रोल उसमें था। अब आप मुझे बताइए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको क्या आपत्ति भाई? वो इसलिए आपत्ति है क्योंकि पूंजीवादी प्रवर्तक सरकार है। पूंजीवादियों ने इनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कहीं ना कहीं, भाई महंगाई और बेरोजगारी पे जनता को जागृत नहीं कर सके कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, जो भी इनका इस प्रकार से बोलती है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। आप देखो, नोट कर लेना, आप रिसर्च करा लो किसी से, जो भी सरकार के खिलाफ नहीं, जो महंगाई बेरोजगारी और पूंजीवाद के खिलाफ बोलता है, उसको ये फट से कोई ईडी पीडी टीडी लगा देते। तो ये जो पूरा देश देख रहा है इस चीज को। दूसरी बात क्या है, नेशनल हेराल्ड से इसलिए चिढ़ते हैं, ये नेहरू जी से, इंदिरा गांधी से चिढ़ते हैं। आप देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल की फट से इन्होंने चेंज कर दिया। मैं तो यहां तक कह रहा हूं इनके मन में होगा कि आनंद भवन को भी इलाहाबाद में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, आप देखिएगा आने वाले समय में। ये बातें, अब इनकी जो मानसिकता है उसको आप, इनके क्या है, कुछ हीन भावना से ग्रस्त है कि नेहरू जी इतने विद्वान क्यों थे या प्रधानमंत्री क्यों बने। भाई अगर आप में खुद में दम होता, आप अपने क्रांतिकारियों के नाम लो। दूसरा पक्ष जो है कांग्रेस का है, मैं तो खुद कांग्रेस का हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। कांग्रेस की कमजोरी क्या है कि भाई ये जो लोगों का किसी का योगदान नहीं था आजादी में, वो लोग आपकी विरासत को लूटते जा रहे हैं। और आप, गोपाल दास नीरज जी की एक कविता है, मैं कुछ लाइन पढ़ के बताऊं आपको, उसमें इन्होंने कहा, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है कि आपकी विरासत ही लूटते जा रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है, ना सरदार पटेल से इनका कनेक्शन, ना सुभाष चंद्र बोस से कनेक्शन। तो वो ये आज तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, जो लोग तिरंगा फहराते नहीं थे। आपको याद होगा, मेरा भारत महान और सुर से सुर मिले हमारा, ये सब राजीव गांधी जी ने चालू किया था टीवी पे, हमको कितना अच्छा लगा। लेकिन आज ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि विरासत लूट रहे हैं, तिरंगे के आप जिक्र कर रहे हो, तिरंगा विरासत कांग्रेस की या देश की है या फिर हमारे आजादी की विरासत है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस की विरासत है। विरासत को जो लूट रहे हैं सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबकी विरासत है। इनका रोल थोड़ा ही है स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता संग्राम में इनका रोल होता तो ये अपने लोगों की फोटो लगाते, डीपी पे लगाते। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं तो वीर सावरकर जी सबकी इज्जत तो ये देश के बाहर के थोड़ी ना, ये भी तो इसी देश के हैं। तो फिर क्यों नहीं लगाते थे तिरंगा इतने साल तक? ये बताइए, देश के बाहर के नहीं थे तो आज भी नहीं लगाते। ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। वापस लौटूंगा सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। शैलेश जी के पास में जाना चाहूंगा। शैलेश जी, सुना आपने पूरा। कांग्रेस का यह आरोप है कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज बुलंद की जाती है, उठाई जाती है, तो विपक्ष को इसी तरह से डंडे के जोर पे दबाने की एक प्रयास किया जाता है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है ताकि ध्यान डाइवर्ट हो और प्रेशर में विपक्ष रहे। ये पूरे विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि ईडी को इस्तेमाल कर रही है सरकार।
तो इस्तेमाल करना, किसी जो स्वायत्त संस्था है उसको इस्तेमाल करना, सीबीआई जैसी संस्था का इस्तेमाल करना, वो तो कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और कांग्रेस को पता नहीं है ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की आगेवानी वाली सरकार है, ये इसमें कांग्रेस जैसा नहीं चलता। और जो नेशनल हेराल्ड केस है 800 करोड़ का, जो एजेएल में जो तकलीफ हुई है उनके बारे में है, 2011 से चल रहा है। तो इसमें ईडी हो, इन्फॉर्म जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो उसकी जो काम करने की जो आदतें है वो कर रही है। इसमें सरकार कहीं नहीं आती, पक्ष कहीं नहीं आता। वो नेशनल हेराल्ड का केस है, जो जहां जहां भी 10 जगह पर छापेमारी की गई थी ईडी द्वारा, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आता है, उनका भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो जाए ईडी में और जो कानून है कानून का काम करेगा, और जो संविधान है वो संविधान का काम करेगा। आप क्यों डरते हो? पहले नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भी सीबीआई लगाई थी, उन्होंने 6 महीने तक कोर्ट में जाकर सभी जो तकलीफें थी उसके जवाब दिए थे। तो आज ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये क्यों डर रहे हैं? हम तो, जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो ईडी है वो स्वायत्त संस्था है, उसका काम करती है, तो उसमें सरकार कहीं दखलगिरी नहीं करेगी, क्योंकि जो संविधान के दायरे में रह के संस्था काम करती है उसके बारे में दखलगिरी करना हमारा काम नहीं है। हम तो नरेंद्र भाई मोदी है जो वैश्विक स्तर पर भारत को ले गए हैं, उनकी सरकार के सब लोग हैं, तो ये डरना क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जाकर ईडी से जवाब दे देना चाहिए, वो दोषित नहीं है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डर रहे हैं? चोर के माथे पे तिनका, ऐसा है गांधी परिवार क्यों डर रहा है? चोर के माथे पे तिनका, डरना नहीं चाहिए। सीबीआई से कहां डरे थे? आपको भी नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं होगा। आप अगर सच्चे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो ईडी सीबीआई क्या कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता, मगर उसके पेट में कहीं ना कहीं पाप है। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने तो बेल ले रखे हैं इस मामले में 2011 से। वापस लौट रहा हूँ। चलिए प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े इस वक्त। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल जो सब कुछ चल रहा है, देखिए जांच एजेंसियों पे पहली बार आरोप नहीं लग रहे हैं, पहले बीजेपी लगाया करती थी, अब कांग्रेस से दूसरे दल लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जांच एजेंसियों का सत्ता अपने हितों को साधने के लिए वास्तव में दुरुपयोग करती हैं? देखो योगेंद्र जी, अगर हम आज के परिदृश्य देखें तो सीबीआई, ईडी ये राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यू बन गई हैं दोनों। कहीं भी सीबीआई का छापा पड़ा तब उस पार्टी ने करा दिया, कहीं भी ईडी का पड़ा वो करा दिया। तो मेन विषय ये है कि जो अगर ये जो ईडी का जो चल रहा है ये ऐसे टाइम पे हो जाता है तो उसमें शक की बू निश्चित रूप से आने लगती है कि भाई जब अगर आपको करना था तो इतने साल से आप चुप क्यों बैठे थे, इतने साल से ईडी कहाँ थी? नहीं, अगर और आप मान लो ईडी कर रही है तो फिर कांग्रेस उसको जवाब दे। उसमें इतनी भीड़ करने की क्या जरूरत है कि साहब हम ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो पूरे देश की कांग्रेस दिल्ली को पहुंच रही है, अभी संसद में हंगामा हो रहा है। अगर मान लो ईडी हमारी एक ऐसी स्वायत्त शासी एजेंसी है और अगर पूछताछ करती है तो आप कोई भी देश संविधान से चलता है, तो आप कौन ठोक के हम जवाब देंगे। जैसे सोनिया जी ने कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती, आज राहुल गांधी जी ने कहा मैं मोदी से नहीं डरता, और तो आप ये भी कहो ना मैं ईडी से नहीं डरता और आप कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा मैं जवाब दूंगा। क्यों दिक्कत इसमें आ रही है? अब बीजेपी तो कांग्रेस के पिन चुपा रही है। अब बीजेपी तो ताकि कांग्रेस वाले उछले, इससे क्या है कि ध्यान इधर उधर बट जाए और जो मालिया और वो इधर उधर गए वो मुद्दे बार बार ना उठे। संसद चल रही है तो संसद में उन्होंने बस एक पिन ये छुपा रखा है कि ईडी में इनको घुमाते रहो और अपना जो मकसद है बिल वगैरह जो है वो चलता रहेगा, पास हो जाएंगे। तो देश के जनता के कोई मुद्दे सारे कौन कोई उठ नहीं रहे, तो इसमें कोई दोहराए। देखो जो संसद जब चल रही है और ऐसा इशू बाहर भी चल रहा है कि भाई आप कोई बात करिए संसद में कहो, आप बाहर कैसे बोल रहे हो?
धारा संविधान का। तो उनको ये इस चीज को बड़ा ध्यान से ईडी को भी रखना पड़ेगा कि गोपनीयता बना के अपनी वो काम करे। और क्यों उसमें दखलंदाजी बीजेपी कर रही है और क्यों कांग्रेस ही पूरी कांग्रेस दिल्ली में पहुंच रही है। अपना चलने तो केस चल रहा है लंड का सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी थोड़े दिन पहले भी इस बात को कहा कि ईडी को अधिकार है पूछताछ करने का, कार्रवाई करने का। अगर मान लो उन्होंने नेशनल हेराल्ड को सील किया, उनको कोई कागजात चाहिए, पूछे तो इसमें क्या हो गया आप देख लो। सील की समय बताओ, इतने दिन सील है जो है, एक निश्चित समय में वो ये थोड़ी वो सील ही रह जाएंगे, खोलेंगे। जनता के मुद्दे गौण योगेंद्र जी बिल्कुल। और ये ईडी बड़े नेता पर आ गया है तो सब एक तरफ से लग गए हैं, फोटो खिंचा के फेसबुक पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, नो कर देंगे, कैसी कैसी धमकियां पूरी तरह से। आप ईडी को ही जवाब दो ना, अगर आप में दम है तो ईडी को दो। और बीजेपी क्यों चिल्लाती है? बीजेपी आपको यही समय याद आता है क्या कि जब अब संजय राउत है, किसको शक नहीं होगा आप ये बताओ। ईडी का उसमें जो सिकंजा ऐसे टाइम पे कसा जब शिवसेना का वहां विवाद हुआ जरा, तो किसको शक नहीं होगा। तो ये दोनों एजेंसियां हैं, सीबीआई हो या ईडी प्रवर्तन निदेशालय, निश्चित रूप से इन पर लोगों को एक डाउट शक होने लगा है कि ये जो भी सरकार आती है उनके इशारे पे काम करने लगती है। तो ईडी और सीबीआई इनको भी अपनी छवि को किस तरह सुधारे, ये एक बड़ा प्रश्न आज उठ रहा है। मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बैठा था तो उन्होंने कहा कि ये पत्रकार साथी थे बड़े बड़े 4-5 राज्यों के जर्नलिस्ट हैं, उनका भी सारे जो बैठे ये बात वो चल रही थी कि इश्यू बड़ा ये इस बात पर मंथन होना चाहिए कि सीबीआई और ईडी हमारी जो एक अच्छी स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, इनका विश्व में नाम है, तो इनसे किस तरह से इनको बदनामी से बचाया जाए, ये एक बड़ा इश्यू है। इससे छुटकारा इनको कैसे मिले, पॉलिटिकल अप्रोच से या पॉलिटिकल दबाव भी है भी या नहीं भी, तो इनकी छवि जो जनता में बिगड़ रही है, इससे छुटकारा कैसे मिले। तो ले आओ, अगर मान लो छापा पड़ा, सब वो करा रही जिसकी सरकार को उस पर आरोप लगता है। अगर यहाँ गहलोत जी की सरकार है, छापा पड़ गया, गहलोत जी ने करा दिया होगा जी, इनने करा दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो एक बड़ा सवाल ये निश्चित रूप से इस पर एक मंथन होना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी प्रमोद जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि थोड़ा संदेह होने लग गया है कि टाइम ऐसा चुना जाता है कि ये तो कभी भी किया जा सकता है। अगर ईडी की नोटिस में है तो कार्रवाई कभी भी की जा सकती है जब पार्लियामेंट चल रहा हो। हालांकि कोई ये तय नहीं या कोई मुहूर्त नहीं है कि ईडी कब कार्रवाई करे, लेकिन जब समय ऐसा होता है कि कोई सरकार के खिलाफ बोलता है या कहीं पे कोई स्थिति ऐसी बनती है, तो वहां पे ये कार्रवाई करके एक संदेह पैदा किया जाता है कि एजेंसियों का सरकार अपने हिसाब से यूज कर रही है। उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन समय ऐसा चुनता है, उसमें एक संदेह भी पैदा होता है। नहीं योगेंद्र जी, देखिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ईडी स्वतंत्र संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है जो कानूनी है और संवैधानिक रूप से सही है। आप देखिए बार बार ये बात आती है, इतनी बार डिबेट हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें द्वेष से काम कर रही है और दुर्भावना से काम कर रही है। आप देखिए सारे जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो तो कोर्ट के आदेश से हो रही है। अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अभियुक्त हैं, उनको ट्रायल कोर्ट से जमानत पे ट्रायल कोर्ट ने छोड़ रखा है और वो माननीय उच्च न्यायालय भी गए जहां से उनको रिलीफ नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्राइमा फेसाई बनता है कि इनके खिलाफ को क्रिमिनल इंटेंट थी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, ट्रांसफर ऑफ जो शेयर्स हैं वो इलीगल हैं, आप देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो उन्होंने माना है कि ट्रायल होनी चाहिए और सारी कार्रवाई कोर्ट के तहत हो रही है। और जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। शैलेंद्र जी, आप लॉयर है सर, एक गलत बात जानकारी दे रहे हैं आप। ये कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उसके अंदर ये इसमें लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, ये नहीं कहा है कोर्ट ने। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जांच कर सकती है, जांच कर सकती है, ये कहीं नहीं कहा सर कोर्ट ने। ये कहा है मनी लॉन्ड्रिंग, कोर्ट ने ये कहा है कि उसमें क्रिमिनल इंटेंट शो हो रही है, जो इनका एक्ट है उसमें क्रिमिनल इंटेंट शो हो रही है। जांच के लिए हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, हाई कोर्ट का आप जजमेंट देख लीजिए, उसमें उन्होंने कहा है कि हमको लगता है इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, प्राइमा फेसाई इनके खिलाफ केस बनता है। अगर ऐसा नहीं कहा होता तो अब तक इनको रिलीफ क्यों नहीं मिली हाई कोर्ट से, बताइए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिली। ये बाकायदा कहा गया है कि क्रिमिनल इंटेंट इनकी शो होती है, जो एक्ट है इनका ये शो करता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
शैलेंद्र जी, मैं एक चीज बता दूं, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। रिलीफ किस बात के लिए ये गए, इस बात को लेकर के थे कि एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर की बात है, सिर्फ एफआईआर को लेकर के बात है, और एफआईआर होने के लिए आदेश दिया कि जांच कर सकती है एजेंसी। सिर्फ इश्यू ये है, कोर्ट का इतना दखल है कि जांच कर सकती है। कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसमें। अगर ये बात कोर्ट कह रहा था फिर तो फैसला ही आ गया। बचता ही नहीं है। और आप देखिए, अगर आप पाक साफ थे तो आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं? आप बताइए। आप जाके, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने एसआईटी फेस की थी ना। तब क्या बीजेपी ने गुजरात में आंदोलन किया था? क्या भारत में आंदोलन किया था? आप डर क्या रहे? आप क्या शो करना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, गांधी परिवार ये सोचता था कि हिंदुस्तान में हमने 60 साल राज किया है, ईडी हमने बनाई है, क्यों हमसे ईडी क्वेश्चन कर रही है? मैं आपको बता रहा हूं, आज कानून के सामने गांधी परिवार बौना हो गया है। आज कानून का राज है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, उनके पेट में के सामने तो हर कोई बोना है, कानून सर्वोपरि है, पर आ जाते हैं। क्यों नहीं ये साधारण नागरिक की तरह सहजता से जाके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? और बकायदा मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, क्रिमिनल इंटेंट शो होती है, ये वर्डिंग्स है कोर्ट के, इसीलिए इनको रिलीफ नहीं मिली और ईडी कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, कल भी जब ईडी उनके हेराल्ड हाउस में गई थी और वहां जो कंपनी है यंग इंडिया कंपनी, उसके ऑफिस में छापा मारा था, तब कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं आया था। आप देखिए, उसके बाद उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी। ईडी स्वतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी काम हो रहा है कोर्ट की कार्रवाई पर हो रहा है, और क्योंकि कांग्रेस जो है विफल हो चुकी है, उसका चाल चरित्र। मैं एक चीज अपडेट कर देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी का दखल नहीं हो सकता। बीजेपी का दखल कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट का दखल होगा, वो तो गवर्नमेंट का दखल होगा, बीजेपी का दखल नहीं हो सकता। आप पे करेक्ट करिए, क्योंकि बीजेपी एजेंसी नहीं चला रही है, गवर्नमेंट। हाँ, बीजेपी की सरकार हो सकती है बनी हुई उनके प्रतिनिधियों की, लेकिन बीजेपी का दखल नहीं हो सकता। चलिए, मैं वरुण पुरोहित जी से जवाब दिलवा रहा हूँ, वरुण पुरोहित जी से जवाब दिलवाता हूँ। शैलेंद्र जी जवाब दिलवाता हूँ वरुण पुरोहित जी से। वरुण जी, एक आम आदमी की तरफ पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, संविधान सम्मत उनकी स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसी के बिहाफ पे वो जांच करती है। बीजेपी का ये कहना है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के आरोप को जब झेल रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से किया जा रहा था, एसआईटी के सामने जब जरूरत होती चले जाते थे, किसी ने कोई रास्ता नहीं रोका, ना किसी ने कोई प्रदर्शन किया। तो नेशनल हेराल्ड केस में भी अगर पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस को इतना बवाल करने की आवश्यकता क्या है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं है और नरेंद्र मोदी हमारे नेता नहीं है। उन्होंने ऐसा किया था, आप भी ऐसा ही करो। ये तो सबसे पहले दूसरे की मानसिकता को ओवरलैप करना चाहते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इनसे ओवरलैप अपना दिमाग को करना भी नहीं चाहता। जो अब मैंने तो ये नहीं, हम तो नहीं कहते कि मोदी जी जाके आउडी क्यों कर रहे थे वहां, आउडी मोदी विदेशों में कर रहे थे ना, इवेंट मैनेजमेंट। बट उनकी थ्योरी है, वो जो चाहे जैसे करें। हम दूसरे को ओवरलैप हम नहीं करना चाहते, ये करना चाहते। अब उस सरकार से क्या बात करें जिसने ईमानदार डॉक्टर हर्षवर्धन को, ईमानदार सारंगी साहब को मंत्रालय से हटा दिया, मंत्री पद से हटा दिया। DHFL घोटाला हुआ 27 करोड़, उससे लेके बैठे हुए चंदा। व्यापम घोटाले की जांच नहीं करते, सारे मोदी भाग गए, उनकी जांच नहीं करते। 9वां साल तो ये हो गया, 7 साल पहले मुद्दे पे लौटे, समय बहुत कम है, समय कम है सर, मुद्दे पे लौटे, समय कम है। मैं ईडी वाले ये नेशनल हेराल्ड केस पे चर्चा करें अपन। मैंने उसी पे चर्चा करी। ये पॉलिटिकल वेंडेटा से इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बार बार कह रहे हैं, डर क्यों रहे? हम कहां से डर रहे भाई? राहुल गांधी गए 10-10 घंटे पे उन पेश हुए, सोनिया जी बीमारी की हालत में पेश हुई, हमने कुछ किया क्या उसमें? हम तो जा रहे हैं, पर ये चाहते हैं ऐसे मत करो। अरे भाई, आप थोड़ी कांग्रेस को चलाओगे, आप वैसे ही कांग्रेस मुक्त हो चुके हो। कांग्रेस के लोगों को, एमएलए को तोड़ के ले जाते हो। जब कहां जाती है ईडी? क्या फ्री में जा रहे हैं, या उनके एकदम से कोई भक्ति जागृत हो गई मोदी जी की कि जीत के कांग्रेस से आते हैं, फिर टूट के आपके साथ जाते हैं? ये सबको पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं सब चीज का, ईडी का नहीं, सभी चीज का, सामाजिक संस्कारों का, राजनीतिक शुचिता का, सबका मिसयूज कर रहे हैं। अटल जी अडवाणी जी के लिए तो कोई नहीं कहता 7 साल से, 16-17 साल इनको सत्ता में हो गए, इनको खुद को ध्यान नहीं, कभी 60 साल बोलते हैं, कभी 70 साल बोलते हैं। ये अटल जी को ही नहीं मानते, जो कांग्रेस को क्या मानेंगे? तो आज का समय जो है राक्षसी मनोवृत्ति की, पूंजीवादी
प्रवर्तक सरकार का है। इससे छुटकारा जनता अपने आप दिलाएगी और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हम आंदोलन सत्याग्रह करते रहेंगे, आम आदमी के मुद्दे उठाते रहेंगे। ये कितना भी प्रयास करें पूंजीवादियों के शरण में जाकर के ऐसे मुद्दे हम नहीं उठाए, हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। शैलेश जी कुछ कह रहे हैं आप? पहले तो कांग्रेस टूट रही है, एमएलए टूट रहे हैं, उसका घर का मामला है, घर में कुछ गड़बड़ होती होगी इसलिए टूट रही। परिवार क्यों टूट रहा है उसका मनोमंथन करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ईडी वाला मामला है नेशनल हेराल्ड का मामला है, 2011 का मामला है, एजेएल में जो 800 करोड़ का घोटाला हुआ उसका मामला है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप ईडी और कांग्रेस के जो नेता है सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जी और ईडी जी और गांधी, ईडी और गांधी, ये दोनों के बीच का मामला है। उसमें सरकार को क्यों बीच में लाते हो? इसमें मोदी जी को क्यों बीच में लाते हो? इसमें बीजेपी को क्यों बीच में लाते हो? ये जो कानून की प्रवर्तमान संस्थाएं होती है वो कानून की वजह से ही काम करती है, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो ऐसा रहा है कि कभी कोई ईडी हो या इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी सीबीआई हो, वो उनका काम करती है, उसमें सरकार कुछ सरकार और जिस पार्टी की सरकार वो पार्टी भी कुछ नहीं करती। मगर पहले कांग्रेस में ऐसा होता था कि सीबीआई को क्या करना है वो कांग्रेस को पूछकर किया जाता था। इसीलिए कांग्रेस वाले मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ संसद में हूं तो मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे आप संसद में हो या घर पे हो या जिसमें घोटाला हुआ वो ऑफिस पे हो तो वो आप ईडी जाने और मल्लिकार्जुन खड़गे जाने, इसमें बीजेपी और सरकार को क्यों खिसक रहे हो? यही बोल दिखाई देता है कि चोर के माथे पे तिनका आपने चोरी की है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पर है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों बेल पे है? कुछ गुनाह किया है इसीलिए बेल पे है। दो गेस्ट और लेने। मैं एक प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी अक्सर ये बात कहती है कि एजेंसियों को फ्रीडम अभी मिली है, पहले नहीं थी, जैसे अभी शैलेश परमार जी ने कही। क्या लगता है आपको कि एजेंसीज अब बहुत अपने क्राइम भी देखा है, बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें भी देखी हैं, अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब रिपोर्टिंग काफी जगह की है। आपको लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी ध्यान है, कई बार ऑफिसर्स कहते हैं कि हमसे जो अगर कोई बात आती है, बहुत स्मार्ट ऑफिसर्स होते हैं हर गवर्नमेंट के अंदर और वो फाइलें सब रेडी रखते हैं पैरेलल, और वो देते हैं कि ये लीजिए साहब आपको कुछ कुंडलियां पेश कर रहे हैं हम, आपके काम आएंगे। अक्सर पॉलिटिशियंस भी ये बात कहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि पहली बार एजेंसी फ्री है कि पहले से ही फ्री रही है? आज बीजेपी को लगता है कि फ्रीडम उनको आज मिली है, पहले नहीं मिलती थी। देखो योगेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे कोई एजेंसी बने या कोई नई सरकार बदलती है तो सबसे बड़े अधिकारी को बदल दिया जाता है। अब पहली बू तो वहीं से आती है कि अपने पक्ष के अधिकारी लाके बैठा देते हैं। आप अब स्टेट में देख लो, आपका स्टेट में जब सरकार बनती है तो क्यों डीजीपी बदलते हैं? पुराना क्यों नहीं चलते रहता? क्यों चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं? पुराना क्यों नहीं चलते रहता? ईडी सीबीआई में क्यों बदलते हैं? तो पहली बू तो वहां से जनता पागल नहीं है, सब समझ रहे हैं। आप सारे भाई भी बैठे हैं, अब ये पार्टियों से इनका जुड़े हुए तो इनकी मजबूरी है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब आप अधिकारी बदल रहे हैं तो आप क्यों बदल रहे हैं ये पब्लिक सब समझती है। आज आप देखो केसी वेणुगोपालन ने ईडी पे सवाल उठाए और शशि थरूर ने संसद में ईडी पर सवाल उठाए, तो गूंज कहां से गई? मध्य प्रदेश में शिवराज पाटिल जी चिल्लाए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी चिल्लाए कि अभी तो इन्होंने देखा है नेशनल हेराल्ड को वहां दिल्ली में, अभी तो हरियाणा आओ मैं भी देखूंगा। वो चिल्लाए कि ये राहुल गांधी ये वैसी गंद वो लैंग्वेज की भाई दिमाग से असंतुलित हो चुके हैं, प्राण जो भी बोलते हैं। तो ये पार्टियां तो आपस में बढ़ने के लिए या एक मुद्दा खोजने के लिए सर प्रयास होता है, लेकिन ईडी सीबीआई जो भी स्वायत्त एजेंसी हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पूरी तरह से इस शक के दायरे में पब्लिक में है कि ये जो सरकार होती है उसकी थोड़ी सी उसके दबाव में या उसके कहने पे वो काम करती है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि फाइलें तैयार, वाकई फाइलें तैयार होती हैं। निश्चित रूप से फाइल है ना, ये एक एक चीज कागज को रख लेते हैं। अधिकारी भी, सारे अधिकारी ऐसे नहीं है,
बहुत से अधिकारी हैं, ये काम आएगी सरकार बनेगी जब, पूरी फाइल है। और कई तो पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो एक एक कटिंग को जैसे काट के रखते हैं तो चुनाव के टाइम में चला दी। अब आपके एक बहुत बड़े अखबार के समूह की बात ले लो आप, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, हजारों करोड़ का सर उन पे इनकम टैक्स का ड्यू आपके अखबार के समूह पे था। आ गया मुद्दा, क्योंकि उन्होंने वो एक संत महात्मा के साथ जैसी चर्चा है वहां पहुंचे दिल्ली और मुद्दा खत्म। अब इसमें शक नहीं होगा तो क्या होगा? क्या उस अखबार के समूह ने पैसा जमा कराया? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया। तो अगर मान लो एजेंसियां दबाव में काम नहीं कर रही तो फिर जब उनपे छापा पड़ा तो क्यों नहीं जमा कराया जी पैसा? किसने दबाव दिया, किसने कार्रवाई करी? क्यों सरकार, गृह मंत्रालय तो इसको ले सकता है ना, गृह मंत्रालय तो कि भाई उनसे पूछताछ कर सकता है, बुला सकता है, केंद्र सरकार पूछ सकती है कि भाई आपने इस मामले में यहाँ कैसे रुक गया। मेरे मित्र हैं कि जज जो हाई इसमें ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लगे हुए हैं, एडी से रैंक के हो पूरे, तो वो जो सारी चीजें जो ऐसे आप पास में बैठते हो तो आपके भी काफी अधिकारी जज दोस्त हैं, थोड़ी थोड़ी बात तो आपके पास आती है कि किस तरह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह से बातें होती हैं ईडी की, क्या सीबीआई की होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं सर। देखो इसमें बड़ा मंथन ये इनको करना पड़ेगा कि ईडी और सीबीआई की जो स्वतंत्रता पहले थी वो बहाल होनी पड़ेगी। ये जरूर है, अभी आपने कहा कि मोदी सरकार में छापे बहुत ज्यादा पड़े, ये भी आप गिन लो, इसमें ईडी सीबीआई इनके बड़े छापे पड़ रहे हैं जी, और अभी लिस्टिंग पता नहीं कितनी और हो रही है। तो इनकी स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा मंथन मेरी तो राय में एक होना चाहिए और इनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। दबाव, पॉलिटिकल दबाव है ना, वरना देश के लिए नुकसान है। भ्रष्टाचारी जो उनके मान लो कोई इनकी पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं तो उनके छापे तो पड़ जाएंगे पर उनके आगे नहीं होना, कुछ बच जाएंगे। ऐसे कई केस हैं, आप देख सकते हो। तो ये चीजें जो सामने आ रही हैं ये सब पब्लिक भी समझ रही है, बुद्धिजीवी वर्ग भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है देश में। शैलेश जी, दवाई साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय कम है, 30 सेकंड में आपका उत्तर चाहूंगा मैं। कुछ चीजें अभी प्रमोद जी ने जो कही हैं ये पब्लिक डोमेन की वो चीजें हैं जो चर्चाओं में हैं। बेशक सुनाई आप लोगों को भी आती होगी कि एजेंसियां अब जैसे स्वतंत्र पहले भी थी आज भी हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आज जो स्वतंत्र है वैसी स्वतंत्रता आगे भी वैसी जैसे आज स्वतंत्रता वैसी ही रहेगी। नहीं देखिए, बिल्कुल ये एजेंसियां स्वतंत्र है। आप देखिए जितनी कार्रवाई 8 सालों में हुई है, निश्चित तौर पर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि इनकम टैक्स की रेड हो जाती है लेकिन उसके बाद ही वो फिर रेड में मिलता क्या है? कहा तो ये जाता है कि करोड़ रुपए का वो उसमें घपला हुआ, फिर उसके बाद में जमा हुआ वो नहीं। योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जो रेड हुई और जब्ती हुई वो 4000 करोड़ रुपए की हुई, और 8 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की छपा हुआ। इनका सवाल है प्रमोद जी का एक सवाल था, मैं तो उसके बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे। भाई आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो कार्रवाइयां हुई है, आप देखिए निष्पक्ष कार्रवाइयां हुई हैं। आप देखिए नेताओं पर कार्रवाइयां हुई है, व्यापारियों पर कार्रवाइयां हुई है, अधिकारियों पर कार्रवाइयां हुई है, माफियाओं पर कार्रवाइयां हुई है, आतंकवादियों पर कार्रवाइयां हुई है। जितनी कार्रवाइयां 8 साल में हुई, 1 लाख करोड़ संपत्ति जब्त की है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ 4000 करोड़ संपत्तियां जब्त हुई थी, 122 केस दर्ज हुए थे और उन्होंने विड्रॉ कर लिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया, सारे केस चल रहे हैं और सबकी प्रोसीडिंग्स जारी हैं। और कांग्रेस की सरकार ने आप देखिए बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो केस थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। शैलेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आपसे भी। कोई हिम्मत सिंह है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं नाम है कि नहीं, मुझे मेरे जो पीसीआर से कमांड मिली है उनका सवाल है, वो मध्य प्रदेश से फोन लाइन पे है और वो जानना चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्ट जो है वो विपक्ष में ही है क्या? आपसे मैं 10 सेकंड में चाहूंगा, और एक प्रमोद जी से पूछा उन्होंने कि पत्रकार जी से उम्मीद है शायद कुछ बचाएंगे कि ये सारे भ्रष्टाचारी जो है विपक्ष में ही है क्या? उनका एक सवाल है। शैलेश जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र दवाई मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, रायसेन से अभी लाइन पे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है क्या? आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। आप एक भी बात बता दीजिए, अगर भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई एपिसोड आता है तो कोर्टें भी हैं। अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार होता तो विपक्षी पार्टियां कोर्ट में चली जाती, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लेकर आए। 8 साल में
एक भी भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टी अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है तो होगी उनमें कार्रवाई। चलिए प्रमोद जी। मध्य प्रदेश के भाई हिम्मत जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर अभी देखोगे 8 साल की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, आप निकाल लो, अगर सारे विपक्ष के इसमें 80% 70% ना मिले और ये 1 लाख करोड़ जब्त होने की बात कर रहे हैं, इसमें जो अगर मान लो कोई इससे इनकी सरकार से या इनकी पार्टी से कोई ऐसा जुड़ा लोग हो ना, आप उसका रिकॉर्ड उठा लो, नहीं तो मैं आपको ऐसे 20 मामले अगली डिबेट में नाम सहित पैसे सहित दे दूंगा कि इनके पैसे जमा नहीं हुए और ये इस उसमें थे। तो ये हिम्मत ही जो पूछ रहे हैं कि जो छापा पड़ता है ना वो विपक्ष का ही, पहले ये पूछा जाता है वो कौन सी पार्टी का पंगा तो नहीं हो जाएगा, तो बस वही उसका तो बस हो गया काम, समझ लो। तो अभी मैं आपको और जो समूह है आपको बताऊं, एक समूह की बात मैं नाम नहीं लूंगा उसका, अखबार का बड़ा, उसने छापा। समय कम है प्रमोद जी, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, किसी दिन फिर मैं वापस लूंगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी कमांड मिल चुकी है कि वाइंड अप करिए। तो चलिए, एजेंडा हमारा यही था कि आखिर वास्तव में भ्रष्टाचारी कौन, के विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष में भी हैं कुछ, उन पे भी एक बार डोरे डाले जाने चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों है। हिम्मत सिंह की आगे की जो बात है, जो मुझे मिली है भी जानकारी, उनका ये कहना था कि फिर इतना पैसा इलेक्शन में विधायकों के खरीद फरोख्त और उन्हें ठहराने में खर्च क्यों होता है। अब मुझे बात पता नहीं है कि वो कौन हिम्मत सिंह है, कि वो कहां से फोन कर रहे हैं। मोबाइल नंबर हमारे पास में एक आया है और वो मध्य प्रदेश से भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया, बहुत जिद किया उन्होंने कि मेरा एक सवाल है, प्लीज आप ले लीजिए। वैसे हम सवाल लेते नहीं है। माफी चाहूंगा तमाम दर्शकों और हमारे अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।